हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल विथ एग्जांपल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be final velocity of the object? तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर दिया हुआ है u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड और v इक्वल टू है 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है और t इक्वल टू है 2 सेकेंड और m इक्वल टू है 5 kg। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है F अप्लाइड फोर्स को कि कितना फोर्स लगा के ये चेंज हुआ है वेलोसिटी में। तो फार्मूला होगा F इक्वल टू m ब्रैकेट में b माइनस यू अपॉन टी। अब जब हम इसको पुट कर देंगे तो F इक्वल टू m5 है, v 7 है, u 3 है और समय 2 सेकेंड है। अब जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो है कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है 5 सेकेंड के लिए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मतलब फोर्स वही रहेगा 10 न्यूटन, लेकिन समय ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। तब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो F की जगह पर 10 पुट किया, M तो 5 ही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है -3 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 10 इक्वल टू v माइनस 3, या ये माइनस इधर आएगा प्लस हो गया। 10 प्लस 3 इक्वल टू v या v इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा विच would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। तो सॉल्यूशन में इसके यहाँ पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 kg और एसिलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m2 है 4 kg और एसिलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 मतलब मास 1 के लिए जो फोर्स अप्लाइड होगा m1 a1, तो 2 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट 1 पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होगा। अब जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके लिए हम F2 बराबर m2 इंटू a2, F2 बराबर 4 इंटू 2, F2 बराबर हो गया 8 न्यूटन। अब F1 क्या है हमारा ग्रेटर है F2 से, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर। दस एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिक्वायर a ग्रेटर फोर्स। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ए मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it take 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हमें जो इनिशियल वेलोसिटी दी है मोटर कार की वो है 100 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार इन मीटर पर सेकंड 108 इंटू 5 अपॉन 18। 18 बन जाए 18, 18 6 जा 108, 6 5 जा क्या हो गया 30 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड दिया है क्योंकि कार स्टॉप हो जाती है। मास ऑफ द मोटर कार 1000 kg है, तो टेकन टाइम टू स्टॉप कार बराबर क्या है वो 4 सेकंड दिया हुआ है। अब अप्लाइड फोर्स हमें
कैलकुलेट करना है तो F बराबर होगा mv माइनस यू अपॉन टी। तो हमें जब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स फाइंड करना है, तो इक्वल टू सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 1000 0 माइनस 30 अपॉन 4, 4 1 जा 4, यहाँ ऊपर 1000 कट जाएगा 250 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 से तो माइनस 7500 न्यूटन। जो ये माइनस का साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है मोशन के। मतलब जो फोर्स एक्सर्ट होगा बाय ब्रेक के दौरान अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोटर कार वो होगा 7500 न्यूटन। जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मास m2 एक्सेलरेटेड 20 मीटर पर सेकंड काइंड। व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी गिव बोथ इफ मासेस वर टाइड टुगेदर। सॉल्यूशन में यहाँ पर जो मास दिया है, फोर्स दिया है वो है 5 न्यूटन। फर्स्ट केस में मास m1 है, एक्सेलरेशन इसको मिला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे m1 कैलकुलेट करेंगे F1 अपॉन A1, m1 बराबर आ जाएगा हाफ के जी, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5 kg कैलकुलेट करके आएगा। F2 बराबर 5 न्यूटन ही है, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन इसको अधिक मिला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.25 kg, क्योंकि ये मास यहाँ पर कम है। अब टोटल मास जो है हमारा वो होगा m1 प्लस m2, तो आ जाएगा 0.5 प्लस 0.25 बराबर 0.75 kg। अब पूछा गया है नेक्स्ट ऑप्शन में कि अगर दोनों मास कंबाइंड हो जाते हैं तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अप्लाइड फोर्स हमारा होगा 5 न्यूटन ही अपॉन 0.75, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 500 अपॉन 75 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, और ये जीरो में जीरो बार, तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं A = 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्राप्त होगा अगर दोनों मास कंबाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ ए मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अलोंग टेबल इज गिवन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पर फाइंड करना है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। यहाँ पर था ये 20 और 10 सेकंड में ये रेस्ट में आ गया है। मतलब यहाँ पर u है 20 मीटर पर सेकंड, समय है t 10 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी v है 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका सल्यूशन जो है फॉलोइंग वे में होगा। फर्स्ट है हमारा इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, समय 10 सेकंड, A = v माइनस यू अपॉन टी। तो 0 माइनस 20 अपॉन 10, तो 0 0 कैंसिल, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा 20 kg, 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 को 1000 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 20/1000 kg। अब A दिया है -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और F बराबर होगा MA फोर्स एक्सर्टेड फाइंड हो जाएगा। यहाँ से A फाइंड कर लिया और वहाँ से हमने मास दोनों की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20/1000 इंटू -0.02,
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये हट गया और ये आ जाएगा -0.40/1000 न्यूटन, या फिर 1 2 3 डेसिमल पीछे भाग जाएगा तो 0.304 न्यूटन। ये माइनस का होगा, माइनस साइन ये बताता है कि जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो निगेटिव साइन मतलब कि अपोज करता है मोशन का। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? सॉल्यूशन, हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट वो 20 ग्राम है, जिसको हम 0.02 kg लिख सकते हैं। मास ऑफ पिस्टल है M2 बराबर 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की है 0 मीटर पर सेकेंड और पिस्टल की वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बुलेट की है 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है VT इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो टोटल मोमेंटल ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द गन इज एट रेस्ट क्या होगा? M1 + U1 = M2 + U2। तो क्या आ जाएगा? टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द गन इज एट रेस्ट M1 U1 + M2 UN क्या आ जाएगा? 0.02 × 0 + 2 × 0 बराबर आएगा 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम पिस्टल और बुलेट का बिफोर फायरिंग। टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर इट फायर्ड तो क्या आ जाएगा? M1 B1 + M2 V2। अब ये इक्वल किसके होगा? जीरो के, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर फायर टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इक्वल होता है। तो M1 B1 M1 की जगह होगा 0.02 × 150 + 2 × V2 हमें फाइंड करना है। तो ये जब इधर आएगा तो सॉल्व करेंगे तो 0 = 150 × 2 = 300, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा +2 V2। तो सॉल्व करने पे आएगा जो -3 = 2 V2। अब -1.5 = क्या आ जाएगा? मतलब -3/2 = V2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.5 = V2 या V2 = -1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी बुलेट की पिस्तल की वो होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. What is her velocity as the cart start moving? Assume that force is no external unbalanced force working on in the horizontal direction. Solution, यहाँ पर हमें दिया हुआ है गर्ल्स मास M1 = 40 kg। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी U1 = 5 मीटर पर सेकेंड है और कार्ट मास क्या है? M2 = 3 kg। फाइनल वेलोसिटी क्या है? U2 = 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने सपोज किया जो V वेलोसिटी है गर्ल की ऑन द कार्ट एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। अब जो मोमेंटा है गर्ल्स एंड कार्ट बिफोर इंट्रैक्शन M1 + U1 + M2 U2 बराबर क्या होगा? 40 × 5 + 3 × 0 बराबर क्या आ जाएगा? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब उसके बाद क्या हो गया? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब जो टोटल मोमेंटा है आफ्टर इंट्रैक्शन M1 + M2 वो हो गया
वो होगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज v। अब सॉल्व करेंगे तो 43v आ जाएगा। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर इंट्रैक्शन और आफ्टर इंट्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल होगा। तो 200 इक्वल टू 43v डिवाइड करेंगे, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो गर्ल जो है ऑन द कार्ट वुड मूव विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately became entangled. One has a mass 60 kg and has velocity 50 and moving with velocity 5 meter per second, while the other has mass 55 moving with faster velocity 6 meter per second towards the first player. In which the direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force after acting between the feet of the two players on the ground is negligible. सॉल्यूशन में पहले जो हॉकी प्लेयर है फर्स्ट का मास है 60 kg टेकिंग u1 जो है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लिया है। m2 55 kg टेकिंग u2 इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। राइट टू लेफ्ट को हमने -6, लेफ्ट टू राइट को प्लस लिया है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन v वेलोसिटी ऑफ द टू इंडेंजर्ड प्लेयर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के इक्वल होंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज v। 60 इंटू 5 55 इंटू -6 इक्वल टू 60 प्लस 55 इंटू v। 300 माइनस 330 इक्वल टू 115v। तो -30 इक्वल टू 115v आएगा। अब उसके बाद जो -30 है उसमें 150 का डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करके आएगा v इक्वल टू -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो आफ्टर इंडेंजर्ड है वो प्लेयर विल मूव विथ वेलोसिटी 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे दोनों प्लेयर। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए राइफल of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनिशियल m1 है 4 kg, u1 है 0 मीटर पर सेकेंड, m2 है 50 ग्राम, इसको हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.050 kg, और u2 है 0 मीटर पर सेकेंड, v2 होगा 35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ b1 फाइंड करना है रिकॉइल वेलोसिटी को। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 प्लस u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 v2। 4 इंटू 0 प्लस 0.05 इंटू 0 इक्वल टू 4 इंटू v1 प्लस 0.05 इंटू 35। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 4v1 प्लस 1.75। अब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 4 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, -1.75 अपॉन 4 इक्वल टू b1। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -0.44 जा 16, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो b1 बराबर होगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या होगा, रिकॉइल वेलोसिटी -0.4375 मीटर पर सेकेंड। मतलब यही हमारा आंसर होगा कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, 0.4375 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ masses 100 and 200 ग्राम आर मूविंग along सेम लाइन in the same direction with velocity 2 meter 1 meter per second respectively. They collide. After collision, object will move at the velocity 1.7 meter per second. Determine the velocity of the object A. Solution.
फर्स्ट हमें दिया हुआ है टू ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। तो ऑब्जेक्ट ए का m1 बराबर 100 कन्वर्ट करेंगे 0.1 kg, u1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, b1 हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट बी m2 बराबर 200 0.2 kg, u1 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, b2 हमें 1.67 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 b1 प्लस m2 b2। तो 0.1 इंटू 2 0.2 इंटू 1 बराबर 0.1 इंटू v1 प्लस 0.2 इंटू 1.67। तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 बराबर 0.1 v1 प्लस 0.334। अब ये इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.4 माइनस 0.334 बराबर 0.1 v1। तो जब 4 में से माइनस होगा 0.066 बचेगा और ये 0.1 इधर डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट रहेगी तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे और डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 66/100 या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.66 मीटर पर सेकेंड। मतलब आफ्टर कोलिजन जो v1 की वेलोसिटी होगी वो 0.66 मीटर पर सेकेंड होगी। यही हमारा आंसर होगा। एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, state the condition that must be placed on the magnitude of direction of the velocity. If no provided region, तो इसका solution होगा yes, it is possible for an object to be traveling with a non-zero velocity if the object experience a net zero external unbalance force. Next question है, why a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it, explain. When a carpet is beaten with a stick, the dust comes out of it because the law of inertia. Initially the dust particles are at rest along with the carpet. Beating the carpet with a stick makes the carpet move, but the dust particles remain at rest due to inertia of rest. Thus the dust get detached from the carpet. यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट एडवाइज टू टाई लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ द रोप? आंसर में फर्स्ट केस होगा, इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली देन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस टेंड्स टू रिमेन एट द रेस्ट एंड हेंस मे बी फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। और जो सेकंड केस है, if the bus moving stop suddenly then the bus due to inertia of motion the luggage kept on the roof of the bus tends to remain in motion and hence may fall down the roof of a bus, so it is tied with a rope. They cannot fall down when the bus start sudden or stop suddenly। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है फोर्थ हमारा, बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच then rolls on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball slow to a stop because first option is the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. तो आंसर में सी ऑप्शन होगा, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन विथ ए हिल with a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration, find the force acting on it when if mass is 7 ton और हिंट में दिया हुआ है 1 टन इक्वल टू 1000 kg। सोल्यूशन में क्या होगा, ट्रक स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर, टाइम है 20 सेकंड। ए और एफ फाइंड करना है। एम बराबर है 7 टन बराबर 7000 kg, क्योंकि 1 टन बराबर 1000 kg दिया है। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस 400 मीटर 0 इंटू 20
प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये 400 इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई करेगा 0 रहेगा, प्लस 20 इंटू 20 तो मतलब हो जाएगा 400 ए इंटू 400/2। तो आ जाएगा 400 इक्वल टू 200 ए सॉल्व करके, और जब यहाँ ए रोकेंगे तो ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 400/200। तो ए बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। अब हमें एफ फाइंड करना है। तो एफ बराबर होता है m इंटू ए। तो एफ बराबर 7000 इंटू 2, तो एफ बराबर हो जाएगा 14000 न्यूटन। तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एफ बराबर 7000 न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a stone of 1 kg thrown with a velocity 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes rest after traveling a distance of 50 meter. What is the friction force between the stone and ice? Solution, यहाँ पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ स्टोन 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ जा रही है 0 मीटर पर सेकंड होगा, डिस्टेंस इस दौरान 50 मीटर कवर करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मेसन से क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से हम ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी 0 है, यू 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50। तो ये हो जाएगा माइनस का 400 और ये 52 जा 100 इधर आएगा, 100 अपान में चला जाएगा। तो माइनस 400/100 इक्वल टू ए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब जो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्टोन एंड आइस, एफ बराबर एम में, एम मास जो है 1 kg और एक्सेलरेशन है -4, तो 4 1 जा 4 -4, तो मतलब -4 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track if the engine exerts a force of 4000 Newton and the track offers a friction force of 5000 Newton, then calculate first है A the net accelerating force and B the acceleration of the train। तो मास ऑफ इंजन है 8000 kg, नंबर ऑफ वैगन्स 5 है, मास ऑफ 1 वैगन 2000 kg, इंजन एक्सर्ट फोर्स 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमें दिया है 5000 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा, जो एक्सर्टेड फोर्स है उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है माइनस हो जाएगा, 40,000 माइनस 5000, तो एफ बराबर आ जाएगा 35,000 न्यूटन। अब टोटल मास ऑफ द ट्रेन क्या होगा, 8000 का तो इंजन है प्लस 5 बोगी है, 5 इंटू 2000, तो टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगा 18,000 kg। ये हमारा होगा टोटल वेट या टोटल मास होगा इंजन का। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन बराबर होगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द ट्रेन। तो मतलब एफ अपॉन एम होगा, तो क्या आ जाएगा 35,000/18,000, 3 0 से 3 0 कट गया, 18 बन जाए 18, सॉल्व करके आएगा 1.94। तो यही हमारा आंसर होगा। जो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन होगा वो 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास 1500 kg, व्हाट must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्यूशन में मास ऑफ व्हीकल 1500 kg दिया है, फाइंड करना है, ए है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड है बराबर एम में 1500 इंटू -1.7, तो आ जाएगा माइनस का हमारा 2550 न्यूटन फोर्स, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा रोड के और व्हीकल के बीच -2550 न्यूटन होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एम मूविंग विथ है वेलोसिटी वी। तो इसका लिए क्वेश्चन होती है
मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब P बराबर m इंटू वी। करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट across a floor with constant velocity. What is the friction force that we ejected on the cabinet? Solution में क्या होगा? For movement with constant velocity, net force on the object should be 0. नेट फोर्स बराबर फोर्स एक्सर्टेड प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो 0 इक्वल टू 200 प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होगा -200 न्यूटन। मतलब कि फोर्स हमेशा इक्वल ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो भी हमारा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ऑब्जेक्ट हैं ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined after collision? तो यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। फर्स्ट का मास m1 1.5 kg और सेकंड का भी मास m2 इक्वल टू 1.5 kg दिया है। u1 बराबर है 2.5 मीटर पर सेकंड, u2 बराबर है -2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 और v। आफ्टर कोलिजन क्या है, दोनों एक हो जाते हैं और वेलोसिटी इनकी v हो गई। अब जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 1.5 प्लस 2.5 1.5 प्लस इंटू -2.5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का 3.75 ये माइनस का 3.75 आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3v इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू आएगा 3v। अब जब 3 का डिवाइड कराएंगे इधर तो v इक्वल टू आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होगा कि जो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो 0 होगी। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Thus suddenly justify this answering that the two objects and equal force cancel each other. Comment on this logic. Explain why the truck does not move. तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश an object, the object pushes back with an equal and opposite force. These two forces are called action-reaction pair. The student justification is incorrect since action and reaction always operate on different body and hence cannot cancel each other. When two equal and opposite force action and the same body, दे कैंसल ईच अदर। जो ट्रक है हमारा वो पार्क है रोड साइड पे ऑफ द रोड, हैज ए हैवी वेट एंड ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड ग्राउंड देन द फोर्स अप्लाइड। एज ए रिजल्ट द ट्रक will only move if a greater force greater than friction force is applied to it. Either it will not move. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick, so as return it along regional path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the applied by the hockey stick. Solution में मास ऑफ हॉकी बॉल 200 ग्राम बराबर 0.2 kg, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम mu, तो p1 बराबर होगा 0.2 इंटू 10, p1 बराबर 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम 0.2 इंटू +5
तो 5 2 जा 10 1.0 मतलब P2 बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम बराबर P2 माइनस P1 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 2 + 1 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा यही होगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. An object of a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. सोल्यूशन में मास ऑफ बुलेट बराबर 10 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर देंगे केजी में 0.010 केजी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर 150 मीटर पर सेकेंड। टेकन टाइम बाय बुलेट बराबर 0.03 सेकेंड। अब डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट सेकेंड हमें फाइंड करना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक F इक्वल टू भी हमें फाइंड करना है। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V बराबर U प्लस AT, 0 बराबर 150 प्लस A इंटू 0.03। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 150 इक्वल टू 0.03 इंटू A। तो कितना आ जाएगा -15,000 अपॉन 0.03 बराबर A। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 150 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 3 5 जा A इक्वल टू -15,000 अपॉन 3, तो 3 5 जा 15, तो A बराबर आएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑन बुलेट S बराबर क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। वैल्यू पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -150 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -5000, तो -22500 अपॉन -10,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आ जाएगा S बराबर 2.25 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। एक्सर्टेड फोर्स F बराबर क्या होगा, MA 0.010 इंटू -5000 बराबर क्या आ जाएगा 50 न्यूटन। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट इज 50 न्यूटन। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी of 10 meter per second collide with and stick to stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. तो सोल्यूशन में क्या होगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m1 बराबर 1 kg, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट U1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, M2 बराबर 5 kg, U2 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। लेट द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बी V मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 V। 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 बराबर 1 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज V होगा, तो 10 1 जा 10 इक्वल टू 6V। V इक्वल टू क्या होगा 10/6 1.666, तो V इक्वल टू होगा 1.666 मीटर पर सेकेंड, या V बराबर 1.67 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब होगा टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर क्या होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी क्या होगी 5/3 या 1.6 मीटर पर सेकेंड। इम्पैक्ट के जस्ट पहले
जो टोटल मोमेंटम होगा वो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. जो ऑब्जेक्ट का मास है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड, टेकन टाइम द मोमेंटम 6 सेकंड। अब इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल टू mu 100 इंटू 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू mv 100 इंटू 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टेकन टाइम। तो क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल मोमेंटम हमारा 800 है माइनस 500 अपॉन 6, तो 300 अपॉन 6 बराबर क्या आएगा 50। तो यही हमारा क्या होगा 50 न्यूटन टोटल मोमेंटम होगा। यही हमारा आंसर होगा। ये जो 50 न्यूटन है यही हमारा एक्सर्टेड फोर्स होगा। 17 है अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway. When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car. The change in velocity of the insect has much more than the of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect and the result insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both motor car and the experience the same force and change in their momentum. Comment on these suggestion. Solution में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। व्हेन द इंसेक्ट हिट द कार इट एक्सपीरियंस लार्जर चेंज इन मोमेंटम, सो किरण ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। सिंस द कार वाज मूविंग विथ ए वेलोसिटी इट एक्सर्टेड हायर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, अख्तर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। Rahul is partially correct because according to third law of motion, for even action there is an equal and opposite reaction. But change in momentum of insect will be much higher than change in momentum of car. So Rahul is partially wrong. सोल्यूशन में क्या होगा, मास ऑफ डम्बल 10 kg, फ्लाइट हाइट फ्रॉम द फ्लोर 80 सेंटीमीटर, तो इसको हम एस मान लेंगे 0.80 मीटर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 80 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16। तो v ये 0 का स्क्वायर था, g की स्क्वायर इक्वल टू 16, b बराबर अंडर रूट 4 इंटू 4, तो v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम ट्रांसफर फ्लोर इक्वल टू m इंटू वी, 10 मास है 4 वेलोसिटी है, तो 10 इंटू 4 बराबर 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब यही हमारा जो टोटल मोमेंटम है फ्लोर को ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज का है। द फॉलोइंग इज डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन, टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर, 0 0 1 1 करके ये दिया हुआ है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द एक्सेलरेशन, इज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और 0। बी है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सोल्यूशन में क्या होगा, देयर इज एन unequal change of distance in an equal interval of time. Thus, the given object has non-uniform motion. Since the velocity of the object increase with time, the acceleration is increasing. और जो बी क्वेश्चन है उसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
The force acting on an object is directly proportional to the acceleration produced in an object. In the given case, increasing acceleration of the given object indicates the force acting on the object is also increasing. यही हमारा आंसर होगा. Next question है, 2 person managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square with the force each person motor car. Assume all person push the motor car the same muscular effort. Solution में यहाँ दिया हुआ है mass of the motor car 1200 kg और acceleration of the car 0.2 meter per second square. Number of person 3 है. Each person applied force on the motor car equal to ma. तो क्या होगा 12,000 into 0.2 equal to 240 न्यूटन. क्योंकि तीनों पर्सन क्या हैं, इक्वल अपोजिट इक्वल फोर्स मस्कुलर फोर्स एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं. सो अप्लाइड बाय द थर्ड पर्सन ऑन द कार इज 240 न्यूटन. सिंस ऑल 3 पर्सन ऑन सेम मस्कुलर एफर्ट द फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन ऑन द कार इज 240 न्यूटन. यही हमारा आंसर होगा. A3 है, a hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strike a nail. The nail stops the hammer in a very short time, 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? Solution. Mass of hammer 500 gram बराबर 0.5 kg. Speed of hammer 50 meter per second. और जब ये स्टॉप हो जा रहा तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड. टेकन टाइम टू स्टॉप हैमर 0.01 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी. 0 माइनस 5000 मतलब 0 माइनस 50 अपॉन 0.01. 2 डिजिट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. तो a बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जो फोर्स अप्लाइड होगा हैमर ऑन नेल एफ इक्वल टू एम ए होगा. 0.5 इंटू माइनस 5000 मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस 2500.0 न्यूटन. तो माइनस 2500 न्यूटन. यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा. A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down. The acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of the force required. Solution में mass of the motor car 1200 kg. Initial velocity of motor car 90 km per hour. Velocity of motor car in meter per second. 90 into 5 by 18. 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार 18 किलोमीटर पर आवर. और इन मीटर पर सेकेंड v इक्वल टू 18 इंटू 5 बाई 18. 18 बन जाए से ये कट गया. अब यहाँ आ जाएगा 5 बन जाए 5 मीटर पर सेकेंड. टेकन टाइम बराबर 4 सेकेंड है तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. a इक्वल टू 5 माइनस 25 अपॉन 4. तो 5 में से माइनस 25 माइनस होगा तो माइनस 20 अपॉन 4. 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20. a बराबर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही हमारा आंसर होगा. अब चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा एम बी माइनस एम यू, एम बी माइनस यू. 12 5 माइनस 25 तो 12 इंटू माइनस 20 माइनस 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और अप्लाइड फोर्स बराबर होगा एम में. तो 12,000 इंटू माइनस 5 बराबर ही हमारा अप्लाइड फोर्स होगा 60,000 सॉरी. तो यहीं पर हमारी ये फोर्स एंड जो मोशन की लॉ ऑफ मोशन की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो फिनिश होते हैं. तो हम आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वॉच करते रहें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. धन्यवाद.